आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग। मुझे लगता है मैं रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूँ। कमेंट की तू रिलेशनशिप लिए तैयार नहीं है। ओए रिलेशनशिप है शर्मा आंटी दी कुड़ी दा ब्याह नहीं है कि जिदे लिए तेनू तैयार होना पड़ेगा। अभी मिस कानपुर चली है मिस यूएसए बनने। हमारे प्रोडक्शन हाउस ने ना यूएस में ऑफिस खोला है और हम उन 20 लकी इंटर्न्स में से 3 बेस्ट लकी इंटर्न्स हैं जिन्हें यूएस भेजा जा रहा है। ओह मतलब ओह यू डिडंट इवन थिंक अबाउट मी। मैं तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आया। ऐसे कैसे जा रही है? इन्वेस्टमेंट करी और हमने इस रिलेशनशिप में। गाइस पहले पूछो तो सही कैसा प्रोजेक्ट है, कितने दिनों के लिए जा रही है? कितने दिनों के लिए जा रही है? 1 साल। 1 साल। गाइस हमें खुश होना चाहिए। मिस कानपुर ना मिस यूएसए बनने जा रही है। वी शुड सपोर्ट हर। ऐसे कैसे डिसाइड कर सकती है? इसे ना पहले से पता होगा, इसलिए सिर्फ 6 महीने का एडवांस दिया था। मैं ना तेरा डिपॉजिट वापस ही नहीं करूंगी। यू आर माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड यार। ओह मतलब हम तो है ही नहीं जैसे तुम्हारे कुछ। और ये हम ना सिर्फ मेरा वाला हम है। यू माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड यार। हम तो आज तक लविश प्यार के रास्ते पे जाने वाले थे ना। हमें पता है आप सब हमसे नाराज़ हैं, पर इस वक्त हमें दिमाग की सुनने की ज़रूरत है। और दिमाग कहता है टू बी एन इंडिपेंडेंट वुमन। और अगर हमने इंटर्नशिप नहीं करी ना तो हमारे मोंटू भाई जी के बेटे के साथ शादी हो जाएगी यार। मोंटू भाई जी की क्या? किसकी शादी? इंटर्नशिप या शादी? लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है ना। एक पल आप गए हो और दूसरे पल आपकी गर्लफ्रेंड है। एक पल आपके पास आपके एक्स पे और न्यू बॉयफ्रेंड और दूसरे पर कोई नहीं। एक पल रोहन के पास उसकी रो है और दूसरे पर वो तूने इंद्रजीत को क्यों मना किया? छोड़ना, मैं रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थी। ये पहला लड़का है जिसने तेरे चेहरे पे असली वाली स्माइल लाई है। यू लाइक हिम? एक होता है दिल टूटना, एक होता है दिल का चकनाचूर होना। मेरा दिल चकनाचूर होके टूट गया है। तो तुम यूएस जा रही हो या तुम्हारी शादी हो रही है? अरे हमारी शादी नहीं हो रही है, आपको पता नहीं है। ऐसे छोटे छोटे शहरों में ना लड़कियों के लिए रिश्ते आते रहते हैं। ऐसे एक हमारे लिए भी आया हुआ है और हमें बात बात पे धमकी देती रहती है कि तेरी शादी ये मोंटू भाई जी के बेटे के साथ। मोंटू भाई जी तो वो हमारी अम्मा के हुए हैं, हमारे तो वो। आई एम सॉरी रोहन, हमने आपको नहीं बताया। एक्चुअली मैं ना हमने किसी को भी नहीं बताया, ना घर वालों को, ना दोस्तों को, और रिश्तेदारों को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर बता देते ना तो सब इसी बारे में पूछते, और अगर नहीं होता तो कुछ मजाक उड़ाते, कुछ बेइज्जती करते, कुछ हमारे लिए सैड फील करते, और अम्मा वापस से शादी की धमकी देती। और सच बताएं तो हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम जैसी कानपुर की लड़की जिसे मुंबई में सब बहन जी बुलाते हैं, उसका यूएस जाने का क्या ही चांस था। सॉरी हैं, अगर आप कहेंगे तो हम नहीं जाएंगे। प्लीज प्रॉमिस मी वन थिंग रो। तुम कभी किसी को इतना हक नहीं दोगी कि वो तुम्हारी जिंदगी के लिए डिसाइड करे। उनसे एडवाइस लेना अच्छा है, लेकिन डिसीजंस हमेशा तुम्हारे अपने होने चाहिए। आप सच में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाले लड़के हैं। वो तो मैं हूँ। You deserve more than you give yourself credit to, Ro. You are a rock star. और चाहे मुझे कितना ही बुरा क्यों ना लग रहा हो, तुम्हें ये चांस नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया का क्या You should go. कुछ भी कहे, तू ही है मेरे लिए। बाहें तेरी जहां है मेरी, तू ना समझ पाएगा, दिल ना संभल पाएगा। लाओ दो, मैं कर देता हूँ हेल्प। हेल्प करना चाह रहे हो कि धमकी दे रहे हो?
भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया, और हम मर्दों की तो जैसे बैंड ही बजी पड़ी है। मर्द अगर जेंटलमैन हो तो कोई बिलीव नहीं करता, चौमनिस्ट हो तो गाली देते हैं। डायलॉग मारने का जरूरत नहीं है। और नहीं तो क्या लाइन मारूं? थैंक यू। यू आर वेलकम। श्रुति, ये श्रुति की बच्ची हमेशा चाबी भूल जाती है। श्रुति, Sam, please listen to me. I can explain. क्या एक्सप्लेन करना है तुम्हें कि तुम्हारी फियांसे है, कि मैं तुम्हारा सिर्फ फ्रेंड हूँ, या शायद तुम गे ही नहीं हो? I am gay. I am gay. I am gay. Like guys, that's who I am. गौरव, I am gay. गौरव, That's who I am. तुम इतनी लेट क्यों आए मेरे पास? पहले तुम रेडी नहीं थी, तो अब कैसे होती? वैसे एक बात बताऊं, पहले मैं भी रेडी नहीं था। लव, इश्क, प्यार, ये सब झूठ सा लगता था मुझे। फिर कितने महीने वन नाइट स्टैंड करने के बाद रियलाइज हुआ कि ये सब खोखला है। तुम फिर भी क्यों रेजिस्ट कर रही हो? तुम्हें पता है जो हमारे बीच में वो बहुत स्पेशल है। एक स्पेशल कनेक्शन है जो ढूंढने से भी नहीं मिलता है। I slept with my ex yesterday. और आज मैं एक ऐसे लड़के को मिल रही हूँ who feels like a soulmate. सोलमेट? मतलब तुम्हें भी सेम फीलिंग आई? तुमने सुना नहीं क्या? I slept with my ex yesterday. तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बीच में कोई स्पेशल कनेक्शन है? पास्ट को लेके फ्यूचर में होप्स है? Ew, no. इनफैक्ट कल रियलाइज हुआ कि वो प्यार नहीं बचपना था। प्यार में बहुत काम होता है, कोई बताता ही नहीं। पर तुम तो सब जानती हो ना। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर मैं इस रिलेशनशिप में आई ना तो इट विल बी लॉट्स ऑफ इमोशनल बैगेज। और मैं नहीं चाहती कि हम कुछ नए की शुरुआत क्यों से करें। मैं अपने आप को ढूंढना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी इनसिक्योरिटीज किसी और पर डालूं। जब तुम रेडी हुई तो मैं नहीं हुआ फिर? तो इट विल बी माई बैड लक। बॅड लक फिर भी मेरा ही होगा। मला वाटते ना मी माझ्या जीवनातली सर्वात मोठी चुकी करायला चालली आहे। तेनू पता मैं जिंदगी बिताना चाहना तेरे नाल। मला तुझं दिल नाही तोडायचं आहे, पण दिल ते तू तोड़ता, अपना भी ते मेरा भी। सोड। मला वाटतं ना सर्व ठीक होईल। फिर भी चढ़दी कला ही है। थैंक यू फॉर गिविंग मी बटरफ्लाईज। पता मैनू भी बहुत चिर बाद इदा बटरफ्लाई वाली फीलिंग आई। ख्याल रखना सरदार जी। तुही भी। जो तू गम भुला के मुस्कुरा दे, उजले सारा जहां, इन दूरियों से न हारना तू, तेरा मैं हूं सदा। तू है जहां, मैं वहां, तू है जहां, मैं वहां। मेरे पेरेंट्स मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे सैम। ईशा मेरी फियांसे है। इस ज़माने में भी बचपन में ही हमारी शादी तय हो गई थी। इट्स गुड फॉर देयर बिजनेस। डैड फर्नीचर बनाते हैं, वो वुड सप्लाई करते हैं। परफेक्ट मैच, मेड फॉर ईच अदर। तू बात करो अपने पेरेंट्स से, समझाओ उन्हें। लॉन्ग रन में ना तुम खुश रह पाओगे ना वो। लॉन्ग रन समझाओ उन्हें। लास्ट टाइम वो मुझे 9 महीने 15 दिन पहले 2 घंटे के लिए 6 महीने बाद मिले थे। कंफ्यूजिंग राइट?
थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है, you're my first guy ever. I still remember what you were wearing when I saw you for the first time ever. Orange block shirt, black baggy pants, double chain, long hanging earring and that pink lipstick of yours. I was in awe and so jealous of you. क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था मेरी फीलिंग्स शेयर करने के लिए। तुम्हें पता है 10th ग्रेड में जब मैंने पहली बार निशित शर्मा को देखा था तो एक फीलिंग आई थी एंड मैंने अपने आप को इतना पनिश किया था बिकॉज इट वाज रॉन्ग। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कभी ऐसा फील नहीं करूंगा और मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। इट्स सो रॉन्ग गौरव, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तुम अगर गे हो तो हेटेरोसेक्सुअल नहीं बन सकते हो, ये हमारे हाथ में नहीं है। जानता हूँ, तुम्हें देखने के बाद ये समझ में आया एंड आफ्टर फॉलिंग इन लव विद यू आई रियलाइज्ड दैट आई कांट चेंज, दिस इज हु आई एम। सैम, मैं किसी को नहीं बता सकता, मैं ही नहीं कर पाऊंगा सैम, मेरे पेरेंट्स कभी नहीं समझेंगे। तू सच कहता है यार, लविश पहना बहुत कुत्ती चीज है। It hurts. इट ब्रेक्स यू। अब क्या देखेंगे अगर कोई होगा हमारी किस्मत में भी। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।